कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई की तरमीम मुस्तरद। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी, स्पीकर डाइस का घेराव, बिल की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन अरकान की ऐवान में घन गरज। अली मोहम्मद खान ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमें हक से महरूम कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने बिल के माजी से इत्तलाक के हक में बात नहीं की। हम इस बिल को मुस्तरद करते हैं। कानून साजी पाकिस्तान के मफाद में होनी चाहिए। इसके पीछे एक सियासी जमात की फिस्तायत खड़ी है। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का जवाबी वार, कहा कानून साजी करना उस मुअज़्ज़ज़ ज़बान का इख्तियार। कानून साजी आइन के रुख के ऐन मुताबिक 88 अरकान असम्बली ने हल्फ दिया कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान हैं। इनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है। वज़ीर कानून ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल रुकन की तरमीम की मुखालफत कर दी। इंतखाबी निशान के उसूल से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा न करवाने वाला उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। ऐवान से मंजूर तरमीमी बिल का बतन मंजर आम पर आ गया। मुकर्ररा मुद्दत में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने की सूरत में कोई सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं होगी। तरमीमी बिल में कहा गया, किसी भी उम्मीदवार की जानिब से मुकर्ररा मुद्दत में एक मरतबा किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इजहार नाकाबिले तनसीख होगा। कौमी असम्बली में हुकूमती रुकन बिलाल ज़रकियानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश करते हुए कहा कि हमने आइन में कुछ नया शामिल नहीं किया। हम 3 शिक़ें लेकर आए हैं और ये वही चीज़ है जो आइन और कानून में मौजूद है। एक शख्स अगर मुकर्ररा वक्त में सर्टिफिकेट नहीं जमा करवाता तो वो आज़ाद तस्वुर होगा। कोई जमात मुकर्ररा वक्त में लिस्टें जमा नहीं करवाती तो वो कोटे की मुस्तहिक नहीं हो सकती। अगर आज़ाद उम्मीदवार एक बार कोई जमात ज्वाइन कर ले तो नाकाबिले तनसीख है। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को निशाने पर रख लिया। शाजिया मरी के ऐवान में पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहा इस मुल्क के मसाइल आपके लीडर को दरपेश मसाइल से बहुत बड़े हैं। बैठो और सुनो। इस मुल्क को रोजगार, बिजली चाहिए, आपके लीडर के लिए आसाइशें नहीं। आपका रोना धोना ही बंद नहीं होता। आपने पाकिस्तान में नफरत को परवान चढ़ाया। आपका लीडर शाबाशी उन लोगों को देता है जो ज्यादा गाली देते हैं। इस मुल्क में हमारा मरना जीना है। आप अपने बच्चों को मैदान में नहीं उतारते, दूसरों के बच्चों का सर मांगते हैं। आप नौजवानों के नुमाइंदा होते तो लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे न लगाते। आपने जो चूरन बेचा आज उस पर बात भी नहीं करते। आपने खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो हशर किया, आपने पाकिस्तान के साथ भी यही करना है। यह मुल्क मजीद नफरत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो तकसीम और नफरत की सियासत करता है वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। आज का बिल किसी अदालत के खिलाफ नहीं, यह बिल लोटा क्रेसी को खत्म करने के हवाले से है। किसी अदालत का इख्तियार नहीं कि कानून बनाए, कानून पार्लियामेंट बनाएगी और अदालत तस्लीम करेगी। पीटीआई का कानून साजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गैर आइनी है। किस तरह कानून साजी करके सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए हमारे हक से महरूम किया जा सकता है। मेंबरान को भी नहीं पता कौन सी कानून साजी हो रही है। ये ऐसा ही है, उन्होंने फॉर्म 47 को बदल के अपनी हुकूमत बना ली। ये आज भी हारे हुए हैं और ये कल भी हारे हुए थे। यह पार्लियामान सुप्रीम जरूर है, आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद को फोन करके रास्ता पूछ लें। अवाम के हक पर डाका डालने वाले क्या रास्ता है? आज जो हमारे साथ हो रहा कल आपके साथ भी हो सकता है। हुकूमती इत्तेहादी एमक्यूएम ने भी इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर एतराजात उठा दिए। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार का कहना है कि हमें बिल पर एतमाद में नहीं लिया गया। मुशावरत के जरिए कौमी एजेंडा वज़ा करना होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस का रवैया ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला भी पार्लियामान की अक्सरियत की नज़र में मुत्ताज़ा था। इदारों के दरमियान कोई तसादुम था तो वो पर्दे में था। बिल की मंजूरी हुकूमत और अपोजिशन की सियासत की शिकस्त है। सियासत में भी रिश्ते आना बंद हो जाते हैं अगर सही वक्त पर फैसले न किए जाएं। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम हसीना वाजिद को खा गया। हम होश के नाखुन लें, इदारों से भी बात करना होगी। फारूक सत्तार बिल पर बात करने का मौका न मिलने पर नाराज इजलास से वॉकआउट कर गए। बांग्लादेश में तलबा तहरीक के मुतालबे पर सदर ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। खालिदा जिया रिहा, तलबा का फौज की अबूरी हुकूमत कबूल करने से इनकार, अबूरी हुकूमत का खाका पेश कर दिया। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के ज़ेर सरबराही अबूरी हुकूमत कायम करने की तजवीज़, दीगर नाम आज दिए जाएंगे। तलबा तहरीक के रहनुमा नाहिद इस्लाम ने कहा कि हमें बांग्लादेश में फौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत कबूल नहीं, किसी ऐसी हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे जो हमारी तजावीज़ और हिमायत के बगैर बनाई गई हो। खालिदा जिया की जमात BNP का जल्द अज जल्द आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा।
जमात इस्लामी के सब्र का पैमाना लबरेज। हाफिज नईमुर रहमान का 8 अगस्त को धरना मार्च करने का ऐलान। कहा 8 अगस्त को रावलपिंडी मरी रोड पर मार्च करेंगे। 11 अगस्त को लाहौर में धरना दिया जाएगा। 12 अगस्त को पिशावर में धरना दिया जाएगा। 14 अगस्त के बाद ताजरों से मुशावरत के बाद मुल्क गिर शटरडाउन हड़ताल का ऐलान करेंगे। कब तक टाल मटोल से काम लिया जाता रहेगा? कब तक कमेटियां बनती रहेंगी और लोगों के मसाइल हल करने से राह फरार इख्तियार की जाती रहेगी? हुकूमती कमेटी तलाश गुमशुदा है। नौजवानों को पार्लियामेंट हाउस वज़ीर आज़म हाउस के घेराव के लिए तैयार। हुकूमत इत्तेहादियों के साथ मिलकर अल्फाज का हेर फेर कर रही है। शहबाज शरीफ ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अपनी मराद छोड़ दो, हमारे खून पसीने की कमाई से तुम्हारी ये शाखर्चियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। रवा माह के अख्तिताम तक IMF से स्टॉप लेवल मुआहदे की मंजूरी हो जाएगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने नवीद सुना दी। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए उनका कहना था कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुआहदे की मंजूरी के बाद क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बातचीत की जाएगी। अक्टूबर में सालाना मीटिंग के दौरान IMF और वर्ल्ड बैंक से क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बात होगी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के साथ साथ आबादी को भी कंट्रोल करना होगा। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने का बम फट चुका। मुल्की मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए बजट, टैक्स इक़दामात, एनर्जी सेक्टर और मेयार जिंदगी को बेहतर बनाना होगा। मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए हमें मौसमियाती तब्दीलियों पर मबनी अहम पॉलिसियां बनाना होगी। खैरात से मुल्क नहीं चल सकता, टैक्स हर हाल में देना होगा। बानी PTI को क्या सहूलियात दी जा रही है? 22 अगस्त तक रिपोर्ट दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जेल हुकाम को हिदायत। चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने दरखास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, सहूलियात से मुताल्लिक अडियाला जेल हुकाम से पहले पूछ लेते हैं, वो ज्यादा मुताल्लिका हैं। जेल हुकाम बताएं कि जमीनी हकीकत क्या है, क्या सहूलियात दी जा रही है। वकील अजहर सिद्दीक ने कहा, बानी PTI की व्हाट्सएप के जरिए बेटों से बात नहीं कराई जाती। बानी PTI को फ्रिज की सहूलत मैसर नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, जवाब आने दें, मैं इस तरह फ्रिज तो नहीं लगवा दूंगा ना। अदालत ने बानी PTI को जेल रूल्स के मुताबिक सहूलियात फराहम करने की दरखास्त पर रिपोर्ट तलब कर ली। बारूदी मवाद बरामदगी केस, रऊफ हसन की दरखास्त जमानत मंजूर। ATC ने 2 लाख की जमानती बचलकों के बस जमानत मंजूर की। वकील अली बुखारी ने दरखास्त जमानत पर दलाइल में कहा, रऊफ हसन मुकदमे में नामजद नहीं, उन्हें बाद में नामजद किया गया। FIR ब्लाइंड है। अदालत पुलिस की तफ्तीश पर इन्हिसार करके जमानत पर फैसला नहीं करती। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने दरियाफ्त किया कि अहमद वकास जजुआ से पैसे बरामद हुए या रऊफ हसन से। प्रोसिक्यूटर ने कहा, अहमद वकास जजुआ से पैसे बरामद हुए जो रऊफ हसन ने दिए थे। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि क्या तीसरा मुलजिम गिरफ्तार हुआ। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि अभी तक तीसरा मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, यानी अभी तक खान नहीं मिला। और मुल्क के बेशतर शहरों में मानसून का स्पेल जारी। वक्फे वक्फे से बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, मकानात, फसलों और बागात को नुकसान, मुतासरीन परेशान। गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के कई इलाकों में मुतअद्दिद देहात ज़ेर आब आ गए। गिलगित के इलाके रहीमाबाद के बरसाती नाले में सैलाब, ज़रई ज़मीनें ज़ेर आब आ गई। स्टोर में परशंग के मकाम पर आसमानी बिजली गिरने और सैलाबी सूरत हाल से कई मकानात, फसलों और बागात को नुकसान पहुंचा। बिजली की सप्लाई भी मुतासर। जेरा बुगटी में 3 रोज से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कच्चे मकानात मुनहदम, नदी नालों में तुगयानी, गली महलों में पानी जमा। बारखान में मूसलाधार बारिश, बुआटा के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, कौमी शाहरा बंद, गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। पिशावर, सवात, बेंगोरा में भी गरज चमक के साथ बारिश। जिले इंतजामिया की कारकर्दगी और सिवरेज के बोसीदा निजाम की कली भी खुल गई। शहर के नशेबी इलाके ज़ेर आब, लोगों को आमद रफ्त में शदीद मुश्किलात। कराची में सुरमई बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार।